हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एपी के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बाद फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। और आज इस लेक्चर के अंदर हम ये पता करेंगे कि एपी की अगर कोई सीरीज एपी दे रखी है तो उस एपी के अंदर हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमारे पास कुछ सीरीज दे रखी है उसके अंदर हम एपी का पता कैसे करते हैं वो भी हम क्वेश्चन में चेक करेंगे। जैसे हमारे पास अगर एपी गिवन है कि गिवन ऑन द फॉलोइंग एपी, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और एक कॉमन डिफरेंस। अगर हम इस फर्स्ट पार्ट के अंदर बात करते हैं तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आएगी वो आएगी 3, और कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस हम बोलते हैं डी को। और डी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 1 माइनस 3 कितना आ गया, -2 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट ये इस क्वेश्चन में दिया गया, इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, 1/3 है। कितनी है हमारे पास, 1/3। उसके बाद जब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी पड़ेगी। कितना एलसीएम आ गया, 3, तो 5 - 1 4/3 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। अगर हमें एपी गिवन दे के एज टी सेम आप ये सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हो। यानी फर्स्ट टर्म ए होती है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा डी होता है जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन था एक्सरसाइज के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ यही बताना था कि इसका फर्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एपी की, और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, उसके भी मैंने कुछ सिलेक्टेड पार्ट लिए हैं, सारे पार्ट्स नहीं लिए मैंने, सिर्फ ओनली सिलेक्टेड पार्ट्स को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड डी। अब जैसे मान लो फर्स्ट सीरीज लिखी है, हम अब यहाँ पर एपी नहीं लिखेंगे, गिवन सीरीज लिखेंगे। गिवन सीरीज 2, 4, 8 एंड 16। यहाँ पर अगर आप बात करते हो फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म को हम बोली जाती है ए को, यानी पहले नंबर की टर्म को। लेकिन कॉमन डिफरेंस चेकआउट करने के लिए पहले आपको a2 - a1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। a2 - a1, a2 - a1 का मतलब हो गया 4 - 2, तो 2 आएगा। उसके बाद बात करोगे आप a3 - a2 की, तो 8 - 4, ये 4 आएगा। उसके बाद बात करोगे आप a4 - a3 की, तो 16 - 8 आ रहा है। यानी किसी भी केस के अंदर हमारा डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट एन एपी, कि ये एपी सीरीज नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, सिंपल कवर हो गया होगा अच्छी तरह से कि a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 सेम हर एक क्वेश्चन में हमें चेकआउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सेकंड पार्ट के अंदर गौर करो, 2, 5/2, 3, 7/2। इस सीरीज के अंदर जो सीरीज दे रखी है, इसमें जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसको आप ए ले सकते हो, नो डाउट। लेकिन a2 - a1 करके देखते हैं क्या आता है, यानी 5/2 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो 2 एलसीएम आ गया, 5 - 4 कितना आ गया, 1/2। फिर जब हम a3 - a2 करते हैं, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, तो यहाँ पर जब हमारे पास 2 एलसीएम आएगा तो 6 - 5 कितना आएगा, 1/2। जब आप a4 - a3 करते हो तो थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म माइनस थर्ड करते हो, तो 2 एलसीएम यानी 7 - 6 कितना आएगा, 1/2। तीनों ही केसेस के अंदर जब आपका डिफरेंस सेम आता है उससे हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसके बाद आगे क्या बोला हुआ, नेक्स्ट 3 टर्म्स, और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक चाहिए, यानी टोटल पहले 4 दे रखे हैं तो 5वें नंबर की टर्म चाहिए। 5वें को क्या लिख सकते हैं, चौथी प्लस डी, यानी फोर्थ टर्म 7/2 है। उसके अंदर अगर आप डी ऐड करते हो तो आपके पास आ गया 2, 7 + 1 यानी 8/2 यानी 4 आ गया, डी आ गया। अगर हम इसी तरह से सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे
तो सिक्स टर्म के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, a5 प्लस डी। a5 यहाँ पर कौन है, 4 है, डी क्या है 1/2 है, इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 9/2 आ जाएगा। फिर हम a7 निकाल सकते हैं तो a6 प्लस डी लेना पड़ेगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब मान लो हम लेते हैं नेक्स्ट, जो मैंने फिफ्थ पार्ट नंबर लिखा हुआ है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में इस गिवन सीरीज क्या है, 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2 है। तो यहाँ सबसे पहले a आपका 3 आ गया, आपने a2 माइनस a1 किया, यानी सेकंड टर्म में से जब आपने फर्स्ट टर्म माइनस की तो 3 से 3 कट के रूट 2 रह जाएगा। फिर a3 माइनस a2 किया, यानी थर्ड टर्म में से जब आप सेकंड टर्म माइनस करते हो तो 3 से 3 कट गया, 2 रूट माइनस रूट 2, यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, रूट 2 रह जाएगा। और जब हम a4 माइनस a3 करते हैं तो यहाँ पर फोर्थ टर्म से जब आप थर्ड टर्म माइनस करते हो तो दोनों माइनस हो गए, तो ये कट गया, यहाँ पर भी क्या आ गया, रूट 2। इस केस के अंदर आपका डी क्या आएगा, रूट 2 आएगा। तो नेक्स्ट आपको जो टर्म्स चाहिए कौन सी चाहिए, एक तो चाहिए फिफ्थ, एक चाहिए सिक्स्थ और एक चाहिए सेवंथ। फिफ्थ के लिए आएगा a4 प्लस डी, यानी a4 आपके पास 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, यानी टोटल बन गया 3 प्लस 4 रूट 2। और सिक्स्थ के लिए क्या चाहिए आपको, a5 प्लस डी, यानी a5 आपके पास आ गया 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये टोटल बन गया 3 प्लस 5 रूट 2। यानी इसी तरह से हम सेवंथ टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट पार्ट हमारे पास इसका क्या है, कि हमारे पास दिया हुआ है रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। सबसे पहले आपको पता है कि दो डिफरेंट रूट्स के बीच में डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम उसको सॉल्व करें अगर पॉसिबल हो, जैसे 8 को लिखा जाता है 4 इंटू रूट 2, 18 को लिखा जाता है 3 रूट 2 और 32 को लिखा जाता है 4 रूट 2। यहाँ पर अगर गौर करें तो a वही है रूट 2, सेकेंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हो, यानी 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस करोगे तो आपके पास रूट 2 ही बचेगा। जब आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करोगे तो आपके पास 3 रूट 2 में जब आप 2 रूट 2 माइनस करोगे तो भी रूट 2 बचेगा। और जब आप फोर्थ में से थर्ड माइनस करोगे, यानी 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 माइनस करोगे तो भी रूट 2 ही बचेगा। तो यहाँ देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर भी डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये भी सीरीज एक एपी है। और जब एपी है तो यहाँ पर आप फिफ्थ टर्म निकालोगे a4 प्लस डी करके, यानी a4 का मतलब यहाँ पर 4 रूट 2 प्लस डी का मतलब रूट 2, टोटल बन गया 5 रूट 2। 5 रूट 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 2 का रूट, यानी रूट 50 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप a6 एंड a7 भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे जो फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेकंड एक्सरसाइज में ये करेंगे कि हम किसी भी सीरीज़ के अंदर नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट में एक बार मैंने आपको बताया था कि किसी सीरीज़ की नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं हम सेकंड एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करके जरूर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।